नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे और बेसिक क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखना, सुनना, समझना। एक एक क्वेश्चन पूरी थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की, दिमाग लगाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। संलग्न आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है ये। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। आप देखना, देखें, ए बी समांतर है सी डी के, तो मैं त्रिभुज का नाम लिख रहा हूँ आपके सामने। ध्यान से देखना, त्रिभुज का नाम लिखता हूँ मैं आपके सामने। त्रिभुज ए ओ बी क्या समरूप होगा, क्या त्रिभुज सी ओ डी के समरूप है क्या। ये देखिए, समरूप के लिए क्या कंडीशन थी, 3 एंगल या 2 एंगल इक्वल हो। क्या ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, क्या वर्टेक्स एंगल है, क्या ये जेड बन रहा है क्या। देखना, देखिए ध्यान से, ये जेड बन रहा है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये भी जेड बन रहा है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। जब तीनों कोण समान हैं तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे ही होंगे, फिक्स है। और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। तो रख देते हैं 2x + 4/2x - 2 बराबर 5/2। इस भुजा का अनुपात इसके साथ, इस भुजा का अनुपात इसके साथ, दोनों का रेशियो इक्वल रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी कितनी x हो गए, 4x। 4 दूनी कितने हो गया, 8, बराबर कितना आया, 5 दूनी 10x - 5 दूनी कितना हो गया, 10। 10x पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल गया, 10x - 4x। 8 + 10 कितना हो गया, 18 बराबर 6x। बोलो x की वैल्यू क्या हो गई, 3। बोलो आंसर क्या आ गया, 3। जब दो त्रिभुजों के दो कोण या तीनों कोण समान हो तो ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमापों का अनुपात सदैव क्या होता है, समान। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। सेम क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज दे रखा है, ABCD नाम दे देते हैं इसको अपन भी। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, नाम दे दिया साहब। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसके विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं साहब। ये विकर्ण O बिंदु पर मिले, किस बिंदु पर मिले, O बिंदु पर। यदि AB की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, CD की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, पूछ रहा है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात। मुझे बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे। पहले तो ये कंडीशन कि दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है ना, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये दोनों एंगल भी सेम होंगे क्या। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमापों का अनुपात तो समान होता है। क्षेत्रफल के लिए संगत भुजाओं का वर्ग कर दो। वर्ग कर दिया साहब, 6 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, 36/9। बोलो रेशो क्या आ गया, 4:1। आंसर क्या आ गया, 4:1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज COD एक दूसरे के क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपात होता है। 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9। बोलो रेशो क्या आ गया, 4:1। आंसर क्या आ गया, 4:1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है 25, 36।
तो मुझे बताओ भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 5:6 होगा कि नहीं होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 5:6 होगा, फिक्स है। अरे भाई भुजाओं का ही तो वर्ग करके क्षेत्रफल आता है, तो अपन ने भुजा के लिए 25 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल ले लिया। अब ये कह रहे हैं एक की माध्यिका की लंबाई, छोटे वाले की माध्यिका की लंबाई 10 है, 5 की वैल्यू 10 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। बोलो आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। 5 का दुगुना 10 तो 6 का दुगुना कितना हो गया, 12। आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। 5 का डबल है 10 तो 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दी गई आकृति ये O है, ये P है, ये Q है। आप सबसे पहले देखिएगा क्या क्या दे रखा है। OA की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, OB की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, PB की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, AQ की लेंथ आपसे पूछ रहा है। बोलो यही था क्या क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, सबसे पहले ये बात करो। अब समरूपता का पता कैसे लगता है, याद करो, या तो दो कोण समान हो या तीनों कोण समान हो। देखना ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए क्या ये 90 डिग्री का कोण है क्या ये जेड के एंगल बन रहे हैं क्या। अगर दोनों कोण या तीनों कोण समान हैं यो तो ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। OA बटा OB, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 10/6 बराबर AQ बटा 9। इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AQ की लंबाई क्या आ गई, 90/6। 90 में 6 का भाग दिया, बोलो कितने सेंटीमीटर हो गया, 15। बोलो आंसर क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर जब दो कोण या तीनों कोण समान हो तो ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इनके कोणों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, परिमापों का अनुपात हमेशा क्या होगा, समान। और क्षेत्रफल के लिए क्या कर देते हैं अपन, इनकी संगत भुजाओं का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। त्रिभुज ABC में PQ समांतर है CB के। देखना तो डायग्राम बनाने से ही पता लगेगा कई चीजें। ये ABC त्रिभुज है, समांतर है PQ के। ये P है, ये Q है। AP की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, PB की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, AQ की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, QC की लंबाई पूछ रहे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें दो त्रिभुज नजर आ रहे कि नहीं आ रहे, आप कौन कौन सा त्रिभुज आप देखिएगा ध्यान से। क्या APQ त्रिभुज सम हो गया किसके, त्रिभुज ABC के। देखना ध्यान से, एक तो छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हुए कि नहीं हुए। और अगर त्रिभुज समरूप हुए तो इनकी भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमापों का अनुपात समान होता है। यही तो पढ़ा था अपन ने। तो एक सीधी सी बात हो गई, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर इन दोनों भुजाओं का अनुपात। तो AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। AP की वैल्यू 4, PB की वैल्यू 6, AQ की वैल्यू 3, QC की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18/4, 9/2। बोलो आंसर क्या आ गया, 4.5। तो आंसर क्या आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा एक बार, ढंग से समझ लीजिएगा। बहुत आसान है, आसानी से आप ये काम कर सकते हो। AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, 4/6 बराबर 3/QC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
QC की वैल्यू आ गई 18/4। 18/4 का मतलब 9/2। 9/2 का मतलब कितना आ गया? 4.5। आंसर क्या आ गया? 4.5। कंसेप्ट वही है, आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप ये काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ABC और ये है D एक बिंदु है AD। AB की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, AC की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, BD और CD का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनना, अगर AD भुजा कोण A का समद्विभाजक है, AD भुजा यदि कोण A का समद्विभाजक है, तो ध्यान से सुनना, इन भुजाओं का अनुपात AB/AC बराबर BD/CD होता है। बात खत्म। AB/AC बराबर BD/CD होता है, फिक्स है सब। तो देखो यहाँ पर AB का मान कितना है? 4। AC का मान कितना है? 6। BD/CD ये काटा 2/3। बोलो रेशियो क्या आ गया? 2:3। सही कर लेना आंसर। आंसर क्या आएगा? 2:3। ऑप्शन में गलती हो रखी है, चेक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, सुनना, समझना, सबका आंसर आना चाहिए। इन्होंने समरूपता का साइन भी आपको दिया हुआ है, समरूपता का साइन देकर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। ABC और DEF एक दूसरे के समरूप हैं। ABC और DEF एक दूसरे के समरूप है, बोल दिया अगले ने। DE की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और AB की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। AB की लेंथ है 5, DE की लेंथ है 3। ABC का क्षेत्रफल है 50, DEF का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। क्या दोनों त्रिभुज समरूप है क्या? अगर समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल के लिए संगत भुजाओं का वर्ग कर दिया, 5 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, 25:9। बोलो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। आपसे पूछ रहे हैं 9 की वैल्यू। क्या ये 25 का दुगुना है क्या? तो 9 का दुगुना कितना हो गया? 18। बोलो आंसर क्या आ गया? 18। भुजाओं का अनुपात कितना है? 5:3। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं का स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। इन्होंने 25 की वैल्यू दे रखी है 50, 25 का दुगुना 50, 9 का डबल कितना हो गया? 18। बोलो आंसर क्या आ गया? 18 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया आपके पास? 18 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर कर दिया, 5 का 25, 3 का 9, 25 की वैल्यू 50, तो 9 की वैल्यू 18। करो, देखिए, कोशिश करो, आप खुद से करो। देखो, पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए, दूसरी कोशिश मेरी है। दो समरूप त्रिभुज, अगले ने नाम दे दिया ABC PQR के परिमाप 36-24 है। PQ 10 सेंटीमीटर है, AB की लेंथ पूछ रहा है। तो याद करो समरूप त्रिभुज की डेफिनेशन, समरूप शब्द सुनते ही उस डेफिनेशन पर आ जाओ कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमापों का अनुपात समान होता है। क्षेत्रफल के लिए वर्ग कर देते हैं। इन्होंने परिमापों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? परिमापों का अनुपात 36-24। कितना हो गया? अगर इसको काटे अपन तो यह आ गया 3:2। अब जो अनुपात परिमाप का होगा वही अनुपात ऊंचाई का होगा, वही अनुपात भुजाओं का होगा, फिक्स है। जो अनुपात परिमाप का वही ऊंचाई का, वही किसका होगा? भुजाओं का होगा। अब इन्होंने 3 दे दिया, तो यही अनुपात भुजाओं का होगा। ये तो है त्रिभुज ABC
और ये है त्रिभुज पी क्यू आर। अब ये वाली भुजा दे रहा है कि 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा पूछ रहा है आपसे, दो की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, दो का मान 10 है, तो एक का मान कितना होगा 5, तो भाई साहब 3 का मान कितना हो गया 15। बोलो आंसर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। आंसर क्या आया 15। भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमापों का अनुपात समान होता है क्षेत्रफल के लिए। संगत भुजाओं का वर्ग कर देते हैं। 36 24 है तो 3 2, 2 की वैल्यू 10, 2 का 5 गुणा 10 है तो 3 का 5 गुणा कितना हो गया 15। आंसर कितना आएगा 15। अगला क्वेश्चन है, करो कोशिश देखें। पी क्यू समांतर है एम एन के, अगले ने बोल दिया साहब के एम एन, और ये है पी और क्यू, ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं और आपको समानता भुजाएं दे रहा कि ये तो 100% दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दो कोण तो ये समान और ये कॉमन है ही। और अगर दोनों त्रिभुजों के दो कोण या तीनों कोण समान हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमापों का अनुपात हमेशा क्या होगा समान। क्षेत्रफल के लिए वर्ग कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है के पी अपॉन पी एन। के पी अपॉन पी एम दे रखा है इन्होंने, ध्यान देखना भाई। के पी अपॉन पी एम दे रखा है, ये पी एम है भाई। 4:13 दे रखा है, ये रेशो दे रखा है 4:13, और के एन का मान दे रखा है 20.4 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई पूछ रहा है, के क्यू की लंबाई। तो आप मुझे बताइए, अगर दोनों भुजाएं समांतर हैं तो 100% जो अनुपात इधर की भुजाओं का होगा वही अनुपात इधर की भुजाओं का होगा, सेम होगा, 100% होगा। तो ये रेशो 4:13 है, तो ये रेशो भी कितना होगा 4:13। अब 4:13 में बांटना है, बांट लो। तो 4:13 अनुपातों का योग कितना हो गया 17। बोलो 17 एकम 17 दूना 34, 4 इंटू 1.2 किया, आंसर क्या आ गया 4.8। बोलो आंसर क्या आया 4.8 सेंटीमीटर। के एन की लंबाई दे रखी है 20.4, जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका होगा। इनका रेशो 4:13 है, तो 20.4 को 4:13 में बांटा। बोलो 4 और 13 कितना होता है 17। 20.4 में 17 का भाग दिया 1.2, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1.2, बोलो कितना हो गया 12 चौका 48। बोलो कितना हो गया 4.8। आंसर क्या आ गया 4.8। जो भुजाएं समांतर हैं, जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा, फिक्स है। इनका अनुपात 4:13 है तो इनका अनुपात भी कितना होगा 4:13 ही होगा, फिक्स है साहब। के एन की वैल्यू दे रखी है 20.4 को 4:13 में डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ गया 4.8। 13 इंटू 1.2 करूंगा तो ये वाली भुजा आ जाएगी 15.4, 15.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लीजिए, कीजिए, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी किया अपन ने, सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है। कीजिए एक बार कोशिश करो, ट्राई करो, एक बार कोशिश करो, देखिए क्या आता है आंसर। कोशिश कर लीजिएगा एक बार। ए बी सी त्रिभुज में डी समांतर है बीसी के, सेम क्वेश्चन हो गया ना अभी अभी जो किया था। ए बी सी में डी समांतर है बीसी के, एडी अनुपात बीडी दे रखा है 3:5, एसी की लंबाई दे रखी है कितनी 5.6, एई की लंबाई पूछ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। जो काम अभी अभी हम लोगों ने किया था सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है।
जो रेशो 3-5 होगा वही रेशो इनका भी होगा 3-5। 3 और 5 में डिवाइड करना है 5.6 को, आंसर आ जाएगा। बोलो अनुपातों का योग कितना हो गया 8। 8 का भाग दिया 5.6 में 0.7, 3 से गुणा किया 0.7 इंटू 3, बोलो कितना आ गया 2.1। बोलो आंसर क्या आ गया 2.1। एडी अनुपात बीडी बराबर एई अनुपात ईसी। 3-5 है तो इनका भी रेशो 3-5 है, 3-5 में डिवाइड किया 5.6 अपॉन 8 किया तो 0.7, 0.7 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आंसर क्या आ गया 2.1। बिल्कुल सिंपल, वही एक ही कंसेप्ट है, बार बार वही कंसेप्ट हम बार बार काम में ले रहे हैं। तो ये इसीलिए प्रैक्टिस। अब जैसे ये डायग्राम दे दिया गया, दी गई आकृति में डी बी सी, यदि एडी एक्स है, x - 2 x + 2 x - 1 है, x की वैल्यू पूछ रहा है ये आपसे, तो इस डायग्राम को थोड़ा सीधा बना लो और आसान हो जाएगा, थोड़ा दिखने में ऐसा लग रहा है आपको। देखना थोड़ा ध्यान से, ए बी सी डी और ई। एडी की वैल्यू है x, बीडी की वैल्यू है x - 2, एई की वैल्यू है x + 2, ईसी की वैल्यू है x - 1। x का मान पूछ रहा है आपसे, तो क्या लिखूं नीचे, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर x + 2 अनुपात x - 1। दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, समान। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया x इंटू x - 1, x + 2 इंटू x - 2। अब x को x से गुणा किया, x² माइनस x, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² माइनस b², ये कट गया, -x बराबर -4। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 4। बोलो आंसर क्या आ गया 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो आंसर क्या आ गया 4। अगर भुजा समांतर है, अगर भुजा पैरेलल है, तो ये दोनों बड़े त्रिभुज छोटा त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा। समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, समान। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² माइनस b², x² से x² कट गया, माइनस से माइनस कटा, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। बोलो आंसर क्या आ गया 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी का आंसर आना चाहिए, कोशिश करो, ट्राई करो। देखो कंसेप्ट बार बार वही आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा। ये वैल्यू दे रहा कि x - 3 और ये सॉरी अब आपको ये वैल्यू दे रहा है कि AL x - 3 और AC की वैल्यू दे रहा है कि है 2x, BM की वैल्यू दे रहा है कि कितनी x - 2 और BC की वैल्यू दे रहा है कि 2x + 3। तो सीधी सी बात है, इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या रख दो, समान। 2x बटा x - 3 बराबर 2x + 3 अपॉन x - 2। यह आपस में क्या हुआ, इनका रेशो बराबर, इन दोनों का रेशो बराबर रखा अपन ने और कुछ नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x इंटू x - 2, 2x + 3 x - 3, 2x² माइनस का 4x, 2x को x से किया 2x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 9, ये कैंसिल आउट हो गया।
माइनस का 4x माइनस का 3x इधर आया तो प्लस का 3x बराबर कितना हो गया -9, माइनस का x बराबर -9। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब आप चाहो तो ये पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन से वैल्यू रखते। सपोज 9 रख के देखा मैंने, यहाँ भी 9 रखा, यहाँ भी 9 रखा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 दूनी 18 बटे में कितना आ गया 6, 18 और 3 21, 9 में से 2 घटाया 7, क्या 3:1 आया? क्या 3:1 आया? क्या आया? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई? 9। बेटर तरीका ये है और बढ़िया तरीका है भाई, कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या है कि आजकल वो पुराना घिसा पिटा पैटर्न आना बंद हो गया, अब कहीं ना कहीं चेंजेज आना शुरू हो गए, तो एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कंसेप्ट एक साथ पूछे जाते हैं भाई। तो ध्यान रखना, कंसेप्ट यदि क्लियर है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, 2 त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 25:36, तो भुजाओं का अनुपात क्या आ गया? 5:6। एक की भुजा, पहले वाले की भुजा 3 है तो दूसरे वाले की भुजा पूछ रहा है, बता दो ना, खुद ही करके बता सकते हैं अपन। 5 के बराबर 3 सेंटीमीटर, 1 के बराबर 3/5, तो 6 के बराबर इंटू 6, 18/5, 3 से ही 3/5। बोलो आंसर क्या आ गया? 3 and 3/5। बहुत आसानी से हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करने पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, बशर्ते प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। बिना प्रैक्टिस के कतई संभव नहीं है ये सब काम, इसलिए प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। प्रैक्टिस करो तब जाकर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ABC समांतर है DEF के। अगले ने बोल दिया दोनों पैरेलल हैं, त्रिभुज ABC पे समांतर है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, DEF। AB की वैल्यू है 1.2, DE की वैल्यू है 1.4। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का अनुपात पूछ रही है। तो भाई साहब, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल के लिए संगत भुजाओं का वर्ग कर दिया जाता है। बोलो संगत भुजाएं 1.2 का स्क्वायर बटे में 1.4 का स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 इंटू 12 बटे में 14 इंटू 14, ये काटा 6 बार, ये 7, ये 6, ये 7, क्या 36/49 हो गया? क्या बोलो आंसर आ गया 36:49। आंसर क्या आ गया? 36/49। बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु हमने पढ़ा था, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कितने त्रिभुज? 6। 6 की 6 का क्षेत्रफल समान, जबकि मध्य बिंदुओं से बनने वाले सभी चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान। तो देखिएगा ध्यान से, ये है त्रिभुज ABC, BC का मध्य बिंदु है D, CA का मध्य बिंदु है E, और ये है F। और आपसे पूछा गया किस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है? एक तो बात कर रहा है DEF के बारे में और एक बात कर रहा है ABC के बारे में। चारों की चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान। ABC का 4, DEF का 1। बोलो आंसर क्या आ गया? 1:4। आंसर क्या आ गया? 1:4। ध्यान रखना, हमने सीखा था कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले सभी चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान। और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले सभी 6 की 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान। और क्षेत्रफल समान होगा तो इनका रेशो क्या आ गया? 1:4। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। देखें,
ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ए बी सी में पी क्यू तथा पी आर, पी क्यू ए बी अतः ए सी के मध्य बिंदु है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु है पी और ए सी का मिड पॉइंट है क्यू। मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ध्यान से देखना भाई। और पी क्यू एक बिंदु है, आर एक बिंदु है जो खंड पी क्यू पर है, आर यहाँ पर है। पी आर और आर क्यू का अनुपात कितना हो गया? 1:2। आपको पी क्यू की लंबाई दे रहा कि कितनी, पी आर की लंबाई है, सॉरी पी आर की लंबाई दे रहा कि है 2 सेंटीमीटर। तो भाई साहब 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बोलो पी क्यू की लंबाई कितने सेंटीमीटर हो गया? 6। पी क्यू की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। मुझसे पूछ रहा है बी सी की लंबाई। आप तो मुझे ये बता दो कि ये जो बड़ा त्रिभुज है और ये जो छोटा त्रिभुज है, क्या दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे क्या? ये बात तो हम लोग बार बार कर चुके हैं कि ये दोनों कोण समान होंगे, ये दोनों कोण समान होंगे। तो 100% समरूप तो होना ही होना है, फिक्स है कि समरूप तो होगा ही होगा। अब समरूप होने के बाद इनमें क्या क्या चेंज होते हैं ये हमें देखना है। अगर मध्य बिंदु है, ध्यान से देखना, मध्य बिंदु है तो ये पॉइंट 1 हो गया और बचा हुआ पूरा पॉइंट कितना हुआ? ये भी 2। ये मध्य बिंदु है तो ये 1 हो गया, ये पूरा की पूरा कितना हो गया? 2। और जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान। अगर ये 1 तो ये पूरा 2, अगर ये 1 तो ये पूरा 2, अगर ये 1 तो ये पूरा 2, अगर ये 6 तो ये पूरा 12। बोलो आंसर क्या आ गया? 12। वापस समझते हैं, मिड पॉइंट है इसलिए अगर ये 1 तो ये पूरा 2, अगर ये 1 तो ये पूरा 2, अगर ये 1 तो ये पूरा क्या हो गया? 2, अगर ये 6 तो 6 का डबल कितना हो गया? 12। बोलो आंसर क्या आ गया? 12। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर ये 1 है तो ये पूरा 2 होगा, ये 1 है तो ये पूरा 2 होगा, अगर ये 1 है तो ये पूरा 2 होगा, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? 12। बोलो आंसर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 1:4। क्षेत्रफल 1:4 है तो भाई साहब भुजाओं का अनुपात 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। आंसर आ गया 1:2। जो अनुपात भुजाओं का होगा वही परिमापों का होगा, वही ऊंचाइयों का होगा। क्षेत्रफल के लिए इनका वर्ग कर देते हैं। इन्होंने बोला कि साहब क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 1:2। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट आंसर बताइएगा। हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चन 2। ये ए बी सी है और ये है डी ई एफ। इनका क्षेत्रफल दे रखा है 64 और इसका क्षेत्रफल है 121। आपको ई एफ भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15.4। बी सी पूछ रहे हैं। अगर क्षेत्रफल 64, 21 है तो भुजाओं का अनुपात 8:11 आ गया क्या? आप तो ये बताओ मुझे। क्षेत्रफल का अनुपात 64, 21 है तो भुजाओं का अनुपात क्या आ गया? 8:11। कॉमन बात। अब मुझे दे रखा है इन्होंने ई एफ की वैल्यू, 11 की वैल्यू 15.4 है तो 8 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 11 की वैल्यू है 15.4,
1 की वैल्यू 15.4 बटे में 11 और 8 की वैल्यू पूछ रहा है इंटू 8, पॉइंट हटाकर 0, 22 पंजो 110, 56/5, आंसर क्या आ गया 11.2। बोलो आंसर क्या आ गया 11.2। अरे खूब रिपीट हुआ, खूब किया ये क्वेश्चन तो आपने यार। अगला क्वेश्चन है कि साहब समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर है सी डी के। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है साहब। इसके विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है साहब। इन्होंने बोला ए बी बराबर 2CD। अब आपको त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं आप बताओ। देखिए संगत भुजाओं का वर्ग कर देते हैं साहब। तो AB बराबर CD, अगर CD 3 है 3 भी क्यों मानते हो, 1 मान लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, 3 क्यों मानते हो आप। अगर CD का मान 1 है तो AB का मान क्या हो गया 2 एकम 2। अगर CD 1 है तो AB कितना हो गया 2। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर। बोलो अनुपात क्या आ गया 4:1। आंसर क्या आ गया 4:1। बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 भुजाओं का अनुपात दे रखा है। भुजाओं का अनुपात है 4:9। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। बोलो अनुपात क्या आ गया 16:1, 16:81। आंसर आ गया। अब देखिए बिल्कुल आसान बात हो गई। भुजाओं का अनुपात 4, 9 है तो क्षेत्रफल के लिए 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ABC समांतर है DEF के। ABC समरूप है DEF के। और BC दे रखा है आपको कितने सेंटीमीटर 3। EF दे रखा है 4 और ABC का क्षेत्रफल है 54 और DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बोलो यही है ना क्वेश्चन। तो भाई साहब भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेना अपन। 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। बोलो क्षेत्रफल क्या आ गया 9, 16। 9 की वैल्यू है 54, 9 छिका 54 तो 16 छिका कितना हो गया 96। बोलो आंसर क्या आ गया 96। 9 का 6 गुणा 54 है तो 16 का 6 गुणा कितना हो गया 96। बोलो आंसर क्या आ गया 96। तरीका वही है, कंसेप्ट वही है, बट थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान में रखना पड़ेगा। बार बार हम सेम कंसेप्ट ही काम में ले रहे हैं, कुछ अलग काम में नहीं लिया आपने। बात क्लियर हुई क्या? कर सकते हैं हम लोग ये काम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ABC PQR की संगत ऊंचाई दे रहा कि AD PS 8 और 18 है। ABC और PQR की हाइट दे रखी है ABC और PQR एक दूसरे के समरूप होगी। इसकी हाइट है AD और इसकी हाइट है PS। अब AD का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, PS का मान दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ABC का क्षेत्रफल और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ये आपसे। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देते हैं। 8 गुणा 8 बटे में 18 गुणा 18, 4/9, 4/9। बोलो 16/81। बोलो आंसर क्या आ गया 16:81। कंसेप्ट ये है आपका।
भुजाओं का अनुपात जो है वही ऊंचाइयों का अनुपात होगा, वही परिमापों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल के लिए संगत भुजाओं का वर्ग कर दिया, 8 का स्क्वायर बटे 18 का स्क्वायर किया, 8 इंटू 8 18 इंटू 18 किया, 16/81। बोलो आंसर क्या आ गया? 16:81। अगला क्वेश्चन है PQR में PQ की वैल्यू है 4। और देखो एक और बात, समरूप दे रखा है इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात है कि साहब PQR समरूप होगा DEF के। PQ की वैल्यू कितने सेंटीमीटर है? 4। QR की वैल्यू कितनी है? 3। PR की वैल्यू कितनी है? 3.5। आपको EF की वैल्यू दे रखी है 9, बाकी की वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात भी तो समान होगा। क्या 3 का दुगुना 6 है? क्या है? बिल्कुल साहब। 4 का तिगुना कितना होगा? 12। 3.5 का तिगुना कितना होगा? 10.5। परिमाप पूछ रहा है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। बोलो आंसर क्या आ गया? 31.5। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या रखते हैं हम? समान। 3 का तिगुना 9, तो 4 का तिगुना 12, 3.5 का तिगुना 10.5। परिमाप चाहिए था, तीनों को जोड़ दिया, 12 + 9 + 10.5। बोलो आंसर क्या आ गया? 31.5, 31.5। अगला क्वेश्चन है ABC समांतर है BC के। वही सेम बात हो गई, बिल्कुल सेम कंडीशन हो गई। ध्यान से देखिएगा, ABC त्रिभुज है ABC, इसके समांतर है PQ भुजा। PQ BC के समांतर है। AP PB का रेशो दे रखा है 1:2। AQ की लेंथ 3 है, AC पूछ रहा है आपसे। वही थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका होगा। 1 की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। टोटल पूछ रहा है AC। बोलो AC कितना हुआ? 9। बोलो आंसर क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप ये काम वही समझिएगा वापस। ये रेशो 1:2 है, तो इनका रेशो भी 1:2 होना चाहिए। 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। टोटल लेंथ पूछ रहा है 3 + 6। बोलो कितना आ गया? 9। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक त्रिभुजीय क्षेत्र ABC जिसकी ऊंचाई दे रखी है AD। ये ABC त्रिभुज है, AD इसकी हाइट दे रखी है AD। एक सरल रेखा जो कि BC के समांतर है, BC के समांतर है L सरल रेखा, समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है। ध्यान से सुनना, ये जो L रेखा है ये दोनों भागों को समान क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे भाग का क्षेत्रफल साथ में इस पूरे भाग का क्षेत्रफल समान है। मतलब इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया? 1। अब ये पूछ रहा है कि A से L तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये छोटा त्रिभुज है एक तो, और एक है बड़ा त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल कितना होगा पहले ये बताओ। छोटा त्रिभुज का 1 और नीचे वाले का 1, तो बड़े वाले का भी कितना हो गया? 2, तो छोटे का कितना हो गया? 1। तो क्षेत्रफल का अनुपात तो आ गया 1:2। अब हमें इनकी ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए, हाइट का अनुपात चाहिए ऊंचाइयों का। तो ऊंचाई का अनुपात भाई वो समरूप तो होंगे ना, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग √2। हमें बड़े वाले की ऊंचाई दे रखी है 20√2। √2 की वैल्यू 20√2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। बोलो आंसर क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर। 1 की वैल्यू है √2 की वैल्यू है 20√2, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20√2/√2। ओनली कितना रह गया? 20। बोलो आंसर कितना आ गया? 20। आंसर आया 20।
समान क्षेत्रफल में बांटा, ऊपर का भाग एक तो नीचे का भाग भी एक, छोटे का क्षेत्रफल एक तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया 2। क्षेत्रफल का रेशो है 1:2, तो ऊंचाइयों का अनुपात इनका वर्गमूल ले लिया, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। अब √2 की वैल्यू है 20 √2, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20। आंसर क्या आ गया 20। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दो। क्षेत्रफल दे रहा का STU का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखना ध्यान से, APQR, QR का मध्य बिंदु S, ये मध्य बिंदु T, ये मध्य बिंदु U, आपसे STU का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या मध्य बिंदुओं से 4 समान भागों में बदलेगा क्या? 1 1 1 1, बोलो कितने भाग हो गए 4। चारों का क्षेत्रफल 36 है, तो 1 का क्षेत्रफल कितना हो गया 9। STU का क्षेत्रफल हो गया 9, आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आंसर क्या आ गया 9। आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मध्य बिंदु है STU, मिड पॉइंट्स हैं, तो भाई 4 का क्षेत्रफल 36, तो 1 का क्षेत्रफल 9, आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, करो देखिए कोशिश, और सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, सेम कंसेप्ट है। ABC जिसमें DE समांतर है BC के, ABC में DE समांतर है BC के, AD BD का रेशो दे रखा है 2:3। आपसे पूछ रहा है समलंब चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल। तो अब क्या करें भाई, ये बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज समरूप हो गया कि नहीं हो गया? समरूप तो हो गया, ये तो कन्फर्म है। तो अब इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है पहले, त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हो गया 3 और 2 5, 5 का वर्ग कर दिया, क्योंकि रेशो चाहिए इसलिए कर रहे हैं। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, हमसे सिर्फ अनुपात पूछ रहा है, इसलिए अपन ने कर दिया। अब मुझे इस भाग का और चाहिए, DCB का क्षेत्रफल। क्या किया जाए? बड़े वाले त्रिभुज में से ये छोटे वाले को घटा दूं तो बोलो ये भाग आएगा कि नहीं आएगा? इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूं तो ये भाग आएगा। बड़ा वाला 5 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला 2 का स्क्वायर, 25 माइनस 4 21, 21/25। बोलो आंसर क्या आ गया 21:25। ये बड़े वाले की भुजा है 5, छोटे वाले की भुजा है 2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 21, और बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया 25। बोलो आंसर क्या आ गया 21/25। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, दोबारा रिवीजन कीजिएगा, आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू। लेकिन ध्यान रखना बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।